नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर जहां हम संस्कृत को सरल और प्रभावी तरीके से सिखाने का प्रयास करेंगे। क्या आप भी संस्कृत भाषा सीखना चाहते हैं लेकिन ये नहीं जानते कि कहां से शुरुआत करें? तो आज से हम इस यात्रा पर साथ चलेंगे। संस्कृत एक ऐसी भाषा है जो हजारों साल पुरानी है, लेकिन आज भी इसकी महत्ता उतनी ही है। संस्कृत न केवल भारतीय संस्कृति का महत्वपूर्ण हिस्सा है, बल्कि यह दुनिया की सबसे पुरानी और समृद्ध भाषाओं में से एक है। इस भाषा का अध्ययन करने से न केवल हम अपनी सांस्कृतिक धरोहर से जुड़ते हैं, बल्कि यह हमें हमारे जीवन में अनुशासन, विचार शक्ति और सही दृष्टिकोण भी सिखाती है। अब सवाल उठता है कि इसे हम आसानी से कैसे सीख सकते हैं? तो चिंता मत कीजिए, हम यहाँ संस्कृत को सरल और रोचक तरीके से सिखाने वाले हैं। इस चैनल पर हम संस्कृत के मूल शब्दों, वाक्य निर्माण, व्याकरण और प्रसिद्ध श्लोकों की आसान व्याख्या करेंगे। चाहे आप एक शुरुआत करता हो या पहले से कुछ ज्ञान रखते हैं, यह चैनल आपको संपूर्ण संस्कृत ज्ञान प्रदान करेगा। हम हर वीडियो में संस्कृत को छोटे छोटे हिस्सों में समझेंगे ताकि आप आसानी से समझ सकें। तो दोस्तों, अगर आप भी संस्कृत सीखना चाहते हैं और हमारी इस यात्रा का हिस्सा बनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तो चलिए संस्कृत के इस सुंदर और समृद्ध ज्ञान को सीखने का सफ़र शुरू करते हैं। इससे पहले अभ्यास 1 हम लोग कर चुके हैं। सबसे पहले आप अभ्यास 1 को प्रैक्टिस कर लें, उसके बाद अभ्यास 2 का अभ्यास करें। चलिए शुरू करते हैं। निम्नलिखित शब्द आपको याद करने हैं। शब्द है गृहम। गृहम का अर्थ है घर को। नगरम का अर्थ है नगर को। ग्रामम का अर्थ है गांव को। आपणम का अर्थ होता है बाजार को। पाठशालाम का अर्थ होता है पाठशाला को। और उद्यानम का अर्थ है बाग को। यह एक कर्म है और इसके साथ हलंत म लगता है तो यह बन जाता है कर्म। अब हम इससे संबंधित कुछ वाक्य देखते हैं। त्वम कुत्र गच्छसि। त्वम कुत्र गच्छसि। यहाँ पर त्वम का अर्थ है तुम, कुत्र का अर्थ है कहाँ, गच्छस का अर्थ है जाता है। यहाँ त्वम के अनुसार गच्छस क्रिया का प्रयोग किया गया है। त्वम कुत्र गच्छसि, तू कहाँ जाता है। अहम गृहम गच्छामि। अहम का अर्थ है मैं, गृहम का अर्थ है घर को या घर, गच्छामि का अर्थ है जाता हूँ। अहम के साथ गच्छामि क्रिया का प्रयोग किया गया है। अहम गृहम गच्छामि, मैं घर को जाता हूँ, या कह सकते हो मैं घर जाता हूँ। सह कुत्र गच्छति। सह का अर्थ है वह, कुत्र का अर्थ हुआ कहाँ और गच्छति का अर्थ है जाता है। सह कुत्र गच्छति, वह कहाँ जाता है। सह ग्रामम गच्छति, वह गांव को जाता है या वह गांव जाता है। त्वम पाठशालाम गच्छसि किम। त्वम का अर्थ है तू या तुम, पाठशाला माने पाठशाला, स्कूल, गच्छसि का अर्थ हुआ जाता है, किम का अर्थ हुआ क्या। तू पाठशाला को जाता है क्या। त्वम पाठशालाम गच्छसि किम। सह उद्यानम गच्छति किम, वह उद्यान को जाता है क्या, वह बाग को जाता है क्या। सह उद्यानम गच्छति किम। किम सह ग्रामम गच्छति। किम का अर्थ हुआ कहाँ, वह, ग्रामम माने गांव को, गच्छति का अर्थ हुआ जाता है। किम सह ग्रामम गच्छति, क्या वह गांव को जाता है। किम त्वम आपणम गच्छसि, क्या तुम बाजार को जाते हो, क्या तू बाजार जाता है। किम त्वम आपणम गच्छसि। यत्र त्वम गच्छसि। यत्र का अर्थ हुआ जहाँ, त्वम माने तू, गच्छस माने जाता है। यत्र त्वम गच्छसि, जहाँ तू जाता है। तत्र अहम गच्छामि। तत्र वहाँ, अहम मैं, गच्छामि जाता हूँ। तत्र अहम गच्छामि, वहाँ मैं जाता हूँ। यत्र सह गच्छति। यत्र जहाँ, सह वह, गच्छति जाता है। यत्र सह गच्छति, जहाँ वह जाता है। तत्र
त्वं गच्छसि किम, तत्र वहाँ, त्वं तू, गच्छसि जाता है, किम क्या, तत्र त्वं गच्छसि किम, वहाँ तू जाता है क्या, वहाँ तू जाता है क्या। अब कुछ अन्य शब्दों को जानते हैं। यदा का अर्थ होता है जब, कदा का अर्थ होता है कब, सदा का अर्थ होता है सदा या हमेशा, और सर्वदा का अर्थ होता है सदा या हमेशा। सदा और सर्वदा दोनों का एक ही अर्थ है, हमेशा। सदैव का अर्थ भी हमेशा होता है और तदा का अर्थ होता है तब। तो यदा माने जब, कदा माने कब, सदा माने सदा या हमेशा, तदा माने तब, सर्वदा माने हमेशा। अब नीचे लिखे हुए वाक्यों को याद कीजिए। यदि आपने पुराने वाक्य याद किए हों तो ये वाक्य आप स्वयं बना सकते हैं। कदा सह नगरम गच्छति, कदा का अर्थ है कब, सह का अर्थ है वह, और नगरम का अर्थ होता है नगर को, गच्छति का अर्थ है जाता है। कदा सह नगरम गच्छति, कब वह नगर को जाता है। यदा सह ग्रामम गच्छति, यदा का अर्थ हुआ जब, सह माने वह, ग्रामम माने गांव को, गच्छति का अर्थ है जाता है। यदा सह ग्रामम गच्छति, जब वह गांव को जाता है। अहम सदैव पाठशालाम गच्छामि, अहम का अर्थ है मैं, सदैव, पाठशालाम माने पाठशाला को, गच्छामि का अर्थ है जाता हूँ। अहम सदैव पाठशालाम गच्छामि, मैं हमेशा पाठशाला जाता हूँ। चौथा है सह सर्वदा उद्यानम गच्छति, सह माने वह, सर्वदा माने हमेशा या सदा, उद्यानम माने बाग को, गच्छति का मतलब है जाता है। सह सर्वदा उद्यानम गच्छति, वह सदा बाग को जाता है। किम त्वं सदा आपणम गच्छसि, क्या तुम सदा बाजार को जाते हो। किम त्वं सदा आपणम गच्छसि, क्या तू हमेशा बाजार जाता है। अहम सदैव नगरम गच्छामि, अहम मैं, सदैव, नगरम माने नगर को, गच्छामि माने जाता हूँ। अहम सदैव नगरम गच्छामि, मैं हमेशा नगर को जाता हूँ या नगर जाता हूँ। यदा त्वं ग्रामम गच्छसि, यदा माने जब, त्वं माने तू, ग्रामम माने गांव को, गच्छसि माने जाता है। यदा त्वं ग्रामम गच्छसि, जब तू गांव को जाता है। तदा अहम उद्यानम गच्छामि, तदा अहम माने होता है तदा प्लस अहम, तदा और अहम को जोड़ के बना है तदा अहम। तदा अहम माने तब, अहम माने मैं, तब मैं, उद्यानम माने बाग को, गच्छामि माने जाता हूँ, तब मैं बाग को जाता हूँ। सह नगरम गच्छति किम, सह माने वह, नगरम माने नगर को, गच्छति माने जाता है, किम माने क्या। सह नगरम गच्छति किम, वह नगर को जाता है क्या, वह नगर को जाता है क्या। सह सर्वदा ग्रामम गच्छति, सह माने वह, सर्वदा माने हमेशा, ग्रामम माने गांव को, गच्छति माने जाता है। सह सर्वदा ग्रामम गच्छति, वह सदा गांव को जाता है, वह सदा गांव को जाता है। किम त्वं उद्यानम गच्छसि, किम माने क्या, त्वं माने तू, उद्यानम माने बाग को, गच्छसि माने जाता है। किम त्वं उद्यानम गच्छसि, क्या तू बाग को जाता है। अहम सदैव उद्यानम गच्छामि, अहम माने मैं, सदैव माने हमेशा, उद्यानम माने बाग को, गच्छामि माने जाता हूँ, मैं सदा ही बाग को जाता हूँ। त्वं कुत्र गच्छसि, त्वं माने तू, कुत्र माने कहाँ, गच्छस माने जाता है। त्वं कुत्र गच्छसि, तू कहाँ जाता है। त्वं कुत्र गच्छसि, तू कहाँ जाता है। त्वं कदा गच्छसि, त्वं माने तू, कदा माने कब, गच्छस माने जाता है। त्वं कदा गच्छसि, तू कब जाता है। सह सदैव गच्छति, सह माने वह, सदैव माने हमेशा, गच्छति माने जाता है। सह सदैव गच्छति, वह हमेशा ही जाता है। पूर्वोक्त प्रकार से इन वाक्यों को भी
जोर से बोलकर 10-10 बार उच्चारण करना चाहिए। तत्पश्चात संस्कृत वाक्य की ओर देखकर हिंदी के वाक्य को देखते हुए उसको हिंदी का वाक्य बनाना चाहिए। तदनंतर हिंदी का वाक्य देखकर उसको संस्कृत वाक्य बनाना चाहिए। इस प्रकार करने से पाठक स्वयं कई नए वाक्य बना सकता है। अब कुछ निषेध के वाक्य जान लेते हैं। अहम गृहम न गच्छामि। अहम माने मैं, गृहम माने घर को, न माने नहीं, गच्छामि माने जाता हूँ। अहम गृहम न गच्छामि, मैं घर नहीं जाता हूँ। सह ग्रामम न गच्छति, वह गांव को नहीं जाता है। त्वं पाठशालाम न गच्छसि किम, तुम पाठशाला को नहीं जाते हो। किम माने क्या, तू पाठशाला को नहीं जाता है क्या। त्वं पाठशालाम न गच्छसि किम। सह उद्यानम किम न गच्छति, सह माने वह, उद्यानम माने बाग को, किम माने क्या, न माने नहीं, गच्छति माने जाता है। सह उद्यानम किम न गच्छति, क्या वह बाग को नहीं जाता है। किम सह ग्रामम न गच्छति, किम माने क्या, सह माने वह, ग्रामम माने गांव को, न माने नहीं, गच्छति माने जाता है। किम सह ग्रामम न गच्छति, क्या वह गांव को नहीं जाता है, क्या वह गांव को नहीं जाता है। किम त्वम आपणम न गच्छसि, किम त्वम आपणम न गच्छसि, किम माने क्या, त्वम माने तुम या तू, आपणम माने बाजार को, न माने नहीं, गच्छस माने जाता है, क्या तू बाजार नहीं जाता। किम त्वम आपणम न गच्छसि, तत्र त्वम किम न गच्छसि, वहाँ तुम क्यों नहीं जाता, वहाँ तू क्यों नहीं जाता। तत्र त्वम किम न गच्छसि। यदा सह ग्रामम न गच्छति, यदा का मतलब है जब वह गांव को नहीं जाता। यदा सह ग्रामम न गच्छति, जब वह गांव को नहीं जाता। कह सदा उद्यानम न गच्छति, कौन सदा उद्यान को नहीं जाता है, कौन हमेशा बाग को नहीं जाता। कह सदा उद्यानम न गच्छति। सह उद्यानम सर्वदा न गच्छति, सह माने वह, उद्यान को, सर्वदा माने हमेशा ही, न माने नहीं, गच्छति माने जाता है। सह उद्यानम सर्वदा न गच्छति, वह बाग को हमेशा नहीं जाता, वह बाग को हमेशा नहीं जाता। सह उद्यानम सर्वदा न गच्छति। त्वम तत्र किम न गच्छसि, त्वम तू, तत्र माने वहाँ, किम माने क्यों, न माने नहीं, गच्छस माने जाता है। त्वम तत्र किम न गच्छसि, तू वहाँ क्यों नहीं जाता। सह तत्र सदैव न गच्छति, सह माने वह, तत्र माने वहाँ, सदैव माने हमेशा, न माने नहीं, गच्छति माने जाता है। वह वहाँ हमेशा नहीं जाता, वह हमेशा ही नहीं जाता वहाँ। इसी प्रकार पाठक स्वयं वाक्य बना सकते हैं। पाठकों को ये सब वाक्य ध्यान में रखने चाहिए। यदि दो पाठक साथ साथ पढ़ते हों तो एक दूसरे से संस्कृत तथा हिंदी के वाक्य उच्चारण करके अर्थ पूछने चाहिए और दूसरे को चाहिए कि वह अर्थ बताए। परंतु यदि अकेले ही पढ़ना है तो उसे प्रथम ऊंची आवाज़ में प्रत्येक वाक्य 10 बार उच्चारण करके तत्पश्चात संस्कृत वाक्यों की ओर दृष्टि देकर उनका अर्थ भाषा के वाक्यों की ओर दृष्टि न देते हुए मन से लगाने का प्रयत्न करना चाहिए। ऐसा 2-3 बार अभ्यास करने से सब वाक्य याद हो सकते हैं। जो पाठक इन वाक्यों की ओर ध्यान देंगे उनको उक्त शब्दों से कई अन्य वाक्य स्वयं रचने की योग्यता आएगी और पता लगेगा कि थोड़े से शब्दों से कितनी बातचीत हो सकती है। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा और आपने संस्कृत भाषा के बारे में कुछ नया सीखा होगा। हमने इस वीडियो में संस्कृत भाषा को सरल और स्पष्ट तरीके से समझा और अगली बार हम और गहराई से संस्कृत के अन्य पहलुओं को जानेंगे। तो यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और जुड़े रहें हमारे इस ज्ञान के संसार में। अगर आपके पास कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय भारत, जय माँ भारती।